बड़ा था और मुन्ना छोटा। वो कौवी अपने छोटे बेटे से तो बहुत खुश थी, जबकि उसका बड़ा बेटा कालू अपनी माँ को हर समय तंग करता था। उसका कोई भी कहना ना मानता था। कालू, ये फल बहुत मीठा होगा और नरम भी। हम ये फल माँ के लिए ले जाते हैं। माँ के तो दांत भी नहीं हैं। माँ ये नरम और मीठा फल देखकर बहुत खुश होगी। कल भी माँ के लिए भोजन मैं ही लेकर गया था। आज तुम्हारी बारी है, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो खुद ये फल खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो फल खा लेता है। शाम को वो माँ के लिए सूखे चनों के दाने लेकर घर आते हैं। कालू बेटा, तुम्हें पता तो है मेरे दांत नहीं हैं, मैं कैसे चने खाऊंगी। माँ जी, कालू को एक नरम और मीठा फल मिला था। मैंने इसे कहा कि माँ के लिए ले जाते हैं, परंतु ये खुद खा गया। माँ, ये झूठ बोल रहा है। वो फल तो कड़वा था। मैं इसलिए वो फल आपके लिए नहीं लाया। दूसरे रोज वो दोनों भाई फिर से भोजन की खोज को जाते हैं। रास्ते में जाकर कालू एक जगह बैठ जाता है। कालू भाई, यहाँ क्यों बैठ गए हो? चलो, हमें दूर जाना है। समय जाया ना करो। मुन्ने, आज तुम अकेले ही जाओ। मैं थक गया हूँ। मैं यहाँ सोने लगा हूँ। मुन्ना अपने बड़े भाई कालू कौवे को समझाता है, परंतु वो नहीं मानता। फिर मुन्ना कौवा अकेला ही भोजन लेने चला जाता है। जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई जाता है, कालू अपनी बीड़ी निकालता है और उसे सुलगाता है। वाह वाह, क्या असल बीड़ी है। मजा ही आ गया। चिड़िया, वो देखो तो, चंपा आंटी का बेटा कालू बैठा बीड़ी पी रहा है। ये अभी से बीड़ी पीने लगा है। चलो हम। क्या मेरा कालू बीड़ी पी रहा था? ये कालू तो मेरी जान लेकर रहेगा। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे ही उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। चिड़िया और कबूतर अभी वहीं बैठे हुए थे कि कालू और मुन्ना भी घर आ जाते हैं। कालू, कहाँ थे तुम? माँ, मैं तो मुन्ने के साथ ही था। और कहाँ था? क्यों मुन्ने, क्या कालू तुम्हारे साथ ही भोजन लेने गया था? मुन्ना खामोश रहता है। आज तुमने बीड़ी पी है क्या? इस छोटी चिड़िया और मोटे कबूतर ने बताया होगा माँ तुम्हें। चलो भागो मेरे घर से। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बीड़ी पीऊं या कुछ और? तुम कौन होते हो मेरी माँ को बताने वाले? तुम्हारे जैसे बुरे पक्षी एक न एक दिन बहुत पछताते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, कालू हर रोज रास्ते में जाकर बैठ जाता है और मेरे साथ भोजन लेने नहीं जाता। तुम्हें तो मैं कल पूछूंगा। बेशरम, चुप कर जा। अपनी माँ का तो कुछ ख्याल कर। कैसे जबान चलने लगी है तुम्हारी। जो भोजन मुन्ना अपनी माँ के लिए लाया था, माँ उसमें से थोड़ा सा कालू को दे देती है। ये लो, थोड़ा सा खा लो। मुझे पता है तुम भूखे होगे, कुछ खाया भी नहीं होगा। जिसे कालू बहुत बेशर्मी से खा लेता है। बुलबुल की बेटी चंदा नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि कालू वहाँ आता है। वो थोड़ी दूर बैठकर सीटियाँ बजाने लगता है और गाना गाने लगता है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदार मां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। बेशरम कहीं का मुझे अकेली देखकर तंग कर रहा है। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? बुलबुल की बेटी चंदा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। चंपा बहन, सुन लो, अगर आज के बाद तुम्हारे बेटे कालू कौवे ने मेरी बेटी को छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर जाओ बहन, चुप कर जाओ। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। मैं उसे समझाऊंगी। वो आज के बाद नदी की दिशा में नहीं जाएगा। आप किसी दूसरे पक्षी को ये बात ना बताना।
पूरे जंगल को तुम्हारे बेटे के कामों का पता है, आप उसे रोक लें। अगर ना रोका तो हम सब पक्षी मिलकर उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। ऐसे कालू किसी न किसी तरह अपनी माँ को तंग करता रहता। हर रोज कोई ना कोई नया ही काम करता, जिसे लेकर उसकी माँ